वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज जो मैं आप लोगों के लिए कहानियाँ लेकर आया हूँ वह बेहद ही डरावनी है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा भारत की सबसे भूतिया जगहों के बारे में। वैसे तो ये बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें मैं अभी ये पहला पार्ट डाल रहा हूँ जिसमें मैं आपको कुछ जगह के बारे में बताऊँगा। फिर उसके बाद और भी वीडियोज़ लेकर आऊँगा मैं इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है भानगढ़। राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित यह एक ऐसा किला है जिसे न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भूतिया माना जाता है, जहां जाने पर सरकार द्वारा भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेस में पहले नंबर पर आता है और यह बताया जाता है कि 16वीं सदी में एक बेहद ही सुंदर राजकुमारी यहाँ रहा करती थी और उस सुंदर राजकुमारी पर एक तांत्रिक की बुरी नज़र थी। वह उससे प्यार करने लगा था। अब होता क्या है कि वह तांत्रिक उस कन्या पर, उस राजकुमारी पर काला जादू करता है, लेकिन काला जादू करते हुए उसको उसकी सहेली देख लेती है राजकुमारी की, क्योंकि वह एक परफ्यूम की बोतल खरीदता है और उस परफ्यूम की बोतल में कुछ तंत्र मंत्र कर रहा होता है दुकान पर। लेकिन यह चीज़ जो है उसकी सहेली देख लेती है राजकुमारी की और वह ये सब बता देती है, क्योंकि उस तांत्रिक को हर कोई जानता था उसके स्वभाव को। तो राजकुमारी क्या करती हैं कि वह शीशे की जो बोतल उसको तांत्रिक जो वहाँ रख देता है, जो राजकुमारी खरीदने वाली थी, वह उसको लेकर एक पत्थर पर पटक देती है। राजकुमारी को पटकती है उस पत्थर पर, तो वह पत्थर जो है उस तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगता है, क्योंकि उसने जो तंत्र मंत्र किया था उसमें यह था कि जो भी उस परफ्यूम को लगाएगा वह उस तांत्रिक की ओर आकर्षित होने लगेगा। हालांकि उसने किया राजकुमारी के लिए था, पर वह उसको पत्थर पर पटकती है और वह चट्टान जो है तांत्रिक की ओर बढ़ने लगती है। अब जैसे ही तांत्रिक को ये पता चलता है तो तांत्रिक उसके नीचे दबकर मर जाता है, लेकिन वह मरने से पहले ये कहता है कि इस रानी को और इसके राज्य को मैं एक श्राप देता हूँ, यह कभी नहीं बसेगा और ये खंडर हो जाएगा। और उसके कुछ समय बाद ही अजबगढ़ द्वारा यहाँ जो है हमला किया जाता है और पूरे राज्य को ही ख़त्म कर दिया जाता है। और तब से और अब तक जो पूरा भानगढ़ है वह खंडर है दोस्तों। और यहाँ पर जाने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें एक बहुत ही अजीब एहसास होते हैं। किसी के होने का एहसास होता है, तलवारों के लड़ने की, सैनिकों की आवाज़ें आती हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर शाम के बाद, भारत सरकार द्वारा भी शाम के 6 बजे या सूर्यास्त के बाद जाने से मना किया हुआ है दोस्तों। ऐसे ही दिल्ली में स्थित है द्वारका सेक्टर 9। दिल्ली में स्थित द्वारका सेक्टर 9 में माना जाता है कि यहाँ एक पेड़ पर एक चुड़ैल का साया है और लोगों ने यह भी दावा किया है कि पेड़ के पास उन्होंने देर रात एक महिला को घूमते हुए देखा है। एक किस्सा जो बहुत ही मशहूर है वह यह है कि दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ से भरी एक कैब जो थी वह द्वारका सेक्टर 9 से होती हुई जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँची, जैसे ही कैब उस पेड़ के पास पहुँची, वह अचानक से खुद ब खुद ही कैब रुक गई। लेकिन वहाँ सभी को एक अजीब सा एहसास हो रहा था और उनमें से कोई भी नीचे नहीं उतरा, क्योंकि वह सभी उस पेड़ के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन कुछ समय बाद ड्राइवर नीचे उतरा और उसने कैब को चेक किया, लेकिन सब कुछ सही था। ड्राइवर दोबारा अंदर बैठा, कैब स्टार्ट हो गई और वह वहाँ से चलने लगे और सभी धीरे धीरे अपने निर्धारित स्टॉप्स पर उतरने लगे। आखिरी बची हुई लड़की को जब कैब ड्राइवर ने उसके स्टॉप पर उतारने के लिए कैब रोकी तो वह बहुत ही घबरा गया, क्योंकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की कैब में नीचे बेहोश पड़ी थी। जब उसे होश में लाया गया तो उसने ड्राइवर को बताया कि जब वह गाड़ी में नीचे उतरकर वापस बैठा था और गाड़ी चलने लगी थी, तभी एक सफ़ेद कपड़ों में एक महिला गाड़ी के साथ साथ भाग रही थी, बिल्कुल गाड़ी की स्पीड में, और वह गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगी। वह लड़की उसको देखकर इतनी ज़्यादा डर गई कि वह बेहोश हो गई थी।
इसके पीछे की जो कहानी बताई जाती है दोस्तों, वह यह थी कि एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी और एक गाड़ी ने उन बच्चों को बुरी तरह से टक्कर मार दी। उसने वहाँ पर बहुत ही मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की और वह बच्चे मारे गए। उनके गम में वह औरत की भी मृत्यु हो गई और तब से ही यह घटनाएं वहाँ शुरू हुई थी दोस्तों। ऐसे ही कुलधरा गांव है दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव, जो कि वहाँ से 17 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से। और लगभग 170 साल से यह जो पूरा गांव है वीरान पड़ा है। इस गांव से एक रात में 1000 से भी ज़्यादा लोग कहाँ चले गए, क्या हुआ उनके साथ, ये कोई नहीं जानता। और जाने से पहले उन्होंने यह श्राप दिया था इस गांव को कि इस गांव में दोबारा कोई भी नहीं बस पाएगा, यहाँ पर यह हमेशा खंडर रहेगा, वीरान रहेगा। कहा जाता है कि इस गांव में आत्माओं का साया है दोस्तों। यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण जो थे, उनकी आहट आज भी सुनाई देती है यहाँ पर जाने वाले लोगों को। उन्हें ऐसा एहसास होता है कि कोई उनके साथ चल रहा है। और इसके पीछे की कहानी यह है कि वहाँ के राजा का जो दीवान था सालम सिंह, उसे पालीवाल ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो बहुत ही सुंदर थी, वह पसंद आ जाती है। तो वह उनको कहता है कि मुझे तुम ये जो अपनी लड़की है वो दे दो, वरना मैं पूरे पालीवाल ब्राह्मण के समाज को ही और तुम्हारे गांव को ख़त्म कर दूंगा। इसके बाद एक बैठक बैठती है पंचों की, जिसमें वह कहते हैं कि गांव को बचाएं ये लड़की को, लेकिन वह कहते हैं कि हम अपनी लड़की को किसी को नहीं देंगे। और वह जो है डिसाइड करते हैं कि वह इस गांव को ही छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सालम सिंह एक बहुत ही जुल्मी इंसान था और वह सभी उसको अच्छी तरह जानते थे। इसलिए उससे बचने के लिए वह सब जो थे वहाँ से चले गए। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस गांव को श्राप दिया कि यहाँ पर कोई भी नहीं बस पाएगा उनके अलावा। और आज भी यहाँ लोग जो घूमने जाते हैं, उनका कहना है कि उन्हें एहसास होता है जैसे कि कोई उनके साथ चल रहा है, जैसे कि कोई यहाँ पर बात कर रहा है। और एक न्यूज़ रिपोर्टर थे, जो कि उनका कहना था, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वह इन सब चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। लेकिन जब ये घटना उनके साथ हुई, वह अपनी टीम के साथ जा रहे थे, तो वह सबसे आखिरी में चल रहे थे, बाकी सब झुंड बनाकर एक साथ चल रहे थे, क्योंकि वह इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उन्होंने खुद बताया कि कुछ समय बाद उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उनके साथ साथ कोई चल रहा है या उनके पीछे कदमों की आवाज़ आ रही थी किसी के चलने की, और उन्हें बेहद ही अजीब महसूस होने लगा। उसके बाद उन्होंने भी ये अपनी टीम को बताया और वहाँ से शाम होने से, अंधेरा होने से पहले ही वहाँ से चले गए। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।